बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आगही का पहला निस्फ हिस्सा जो है वो मुकम्मल किया था। आज हम इसका बकिया निस्फ हिस्सा जो है उसको मुकम्मल करेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 163 टू 165 आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसके साथ साथ इनके जो अल्फाज मानी हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। रीडिंग और अल्फाज मानी डिस्कस करने के बाद हम मशक़ी सरगर्मियों को जो है वो हल करेंगे और आज हम अपनी सरगर्मी नंबर 1 मुख्तसर सवालात के जवाबात उनको डिस्कस करने के बाद आज आप क्लास में उनको तहरीर करेंगे अपनी नीट नोटबुक पर। पहला सवाल है, चौधरी साहब के आबाओ अजदाद किस पेशे से मुंसलिक थे? चौधरी साहब के आबाओ अजदाद ज़राअत यानी खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक थे। चौधरी साहब ने अपने वाजिबुल अदा टैक्स की फ़ाइल देखने पर बेजारी का इजहार क्यों किया? चौधरी साहब का ख्याल था कि मेरी हलाल की कमाई में हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं। टैक्स के नाम पर हुकूमत ने लूट मार का बाज़ार गर्म कर रखा है, इसलिए उन्होंने टैक्स की फ़ाइल देखकर बेजारी का इजहार किया। सवाल नंबर 3, फ़ोन पर चौधरी साहब को क्या खबर दी गई? चौधरी साहब को फ़ोन पर बताया गया कि उनके बेटे फ़हद का एक्सीडेंट हो गया है और वह फ़ौरन जनरल हस्पताल पहुँचे। सवाल नंबर 4, किस चीज़ ने चौधरी साहब के ज़मीर को झंझोड़ा कि वो टैक्स चोरी के जुर्म में मुलव्वस रहे हैं? जब चौधरी साहब को बार बार एक ही चीज़ से सामना करना पड़ा कि हमारा दिया हुआ टैक्स हमारे ही काम आता है और हमारा दिया हुआ टैक्स किसी की जान बचाता है, और अगर रश वाली जगह पर पुल तामीर होता तो शायद एम्बुलेंस वक्त पर पहुंच जाती और मरीज़ की जान को बचा लिया जाता। इसी बात ने चौधरी साहब के ज़मीर को जो है वो झंझोड़ कर रख दिया। सवाल नंबर 5, इस आगही की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो स्टूडेंट, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी फ़राइज़ पूरी ईमानदारी से अदा करने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमारी की गई फलाह बहबूद की कोशिश सिर्फ हमारे ही काम आए, बल्कि ये किसी न किसी के काम ज़रूर आती है और हमें भी किसी न किसी दिन इसकी मदद की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो ये थी एक्टिविटी नंबर 1। ये वो एक्टिविटी है सवालात तो जवाबात। आपका आज का क्लास वर्क स्टूडेंट्स ये है कि आप इन सवालात के जो जवाबात हैं वो अपनी नीट नोटबुक के ऊपर तहरीर करेंगे। और आज आपका होमवर्क ये है कि आप वर्कबुक पेज नंबर 147 पर कहानी है इत्तफाक में बरकत है, आप होमवर्क में उस कहानी को लिखेंगे।